चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। मैं जब भी पापा के कब्र पर दुआ करने कब्रिस्तान जाती तो मुझे एक बेनाम कब्र के पास एक औरत बैठी मिलती जो हमेशा रोती होती और उस कब्र से माफिया मांगती। मुझे उसका रोना बहुत अजीब लगता था, लेकिन चेहरे से काफी सख्त लग रही थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ ही लिया, अगर आप बुरा ना मानो तो आप मुझे अपना दुख बता सकती हैं। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर उसने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में बेपनाह गम और दुख थे। मैंने रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तुमसे क्या बताऊं बेटी, मैं बहुत बुरी हूँ। अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहती हो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मेरा दिल भी हल्का हो जाएगा। उस औरत के साथ कब्रिस्तान में बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उस औरत को घर चलने की दावत दी। उसने थोड़े ही मिनट बाद कबूल कर लिया और वह भी गम की मारी थी, शायद सहारा चाहती थी। घर लाकर मैंने उसे चाय पिलाई। फिर जब उसके हवास अच्छे हुए तो उसने मुझे अपनी अतीत की बातें बताईं। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई थी जहाँ औरतों की नस्ल दर नस्ल पैसा ही होता है। वह मर जाने वाली औरतों को नहलाती थी और उन्हें कफन वगैरह पहनाती थी। हमें गांव में तो कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत मर जाती थी और लोग हमें जानते पहचानते थे, इसलिए हमें अपने घर ले जाते थे। 3,000 हमारे हाथ पर रखकर पैसे और हमें नहलाना और कफन का इंतजाम का सामान देते थे। हम लोगों को उस काम की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए किसी का कोई डर नहीं था। एक दिन शाम को 4 बजे मैं अपने काम से फ्री होकर बैठी थी। मेरा दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने एक 50 साल की औरत खड़ी थी। वह कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम है, जल्दी मेरे घर चलो। मैं हैरान हुई, इतनी जल्दबाजी में इसको मुझसे क्या काम हो सकता है। मैंने कपड़े पहने और उस औरत के साथ चल पड़ी। वह बहुत जल्दबाजी में लग रही थी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर वह रुक गई और वह पैदल ही आई थी। हालांकि उसके घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। मुझे इस बात की हैरानी हुई। वह मुझे अंदर लेकर गई और बोली, देखो, आज दोपहर को ही मेरी बहू की मौत हो गई। मैं उसके माँ बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक लावारिस लड़की को ब्याह कर लाया था। तब उससे वो बहुत मोहब्बत भी करता था, मगर ये क्या करे बेचारी, यह तो अपनी औलाद की तकलीफ को सहन नहीं कर सकी। यह प्रेग्नेंट है, मगर उसकी जानकारी तकलीफ से चली गई और प्रेग्नेंट औरत को ज़्यादा देर घर में नहीं रखना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। तुम जल्दी से इस औरत को नहला दो, जिससे कि मैं उस औरत को थोड़ी सी रस्म अदा करके दफना दूं। मुझे तो इस औरत से डर लगता है। जब प्रेग्नेंट औरतें मर जाती हैं तो उन्हें वह डायन बन जाती हैं, और यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। हालांकि ऐसी भी कोई सच नहीं है। मैंने एक नज़र उस औरत के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ पर किसी किस्म का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हैरानी से कहा, वह अपनी बहू के मरने पर ये औरत सुकून से घर में कैसे रह सकती है, वह भी जब उसके पेट में अपना ही पोता और हो। खैर, मैंने उसको नहलाने की तैयारी शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को लिटाया और यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि एक जवान और खूबसूरत औरत थी। इतनी भरपूर जवानी में मर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी दुख की बात है। नहलाते वक्त मुझे उस औरत के हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मैंने उसकी नाक के आगे हाथ रखा तो देखा कि उसकी नब्ज है और वहां से इशारा मिल रहा है कि यह औरत मरी नहीं है, बल्कि
बेहोशी हालत में है। जैसे मैंने जब यह सब देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उस औरत की सास को बुलाया और कहा, बात सुनिए, यह औरत मुझे जिंदा लग रही है। आप किसी डॉक्टर को बुला सकते हैं कि अभी उसकी कुछ जिंदगी बकाया हो। मेरी बात सुनकर वह औरत चुप हो गई। नहीं, तुम्हें मुझे राय देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कहा जा रहा है वह करो। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कोई सोची समझी साजिश है, वरना यह जवान औरत के मुंह की मौत के मुंह में नहीं जाती। मैंने उसे नहलाने और कफन पहनाने से इनकार कर दिया था। उसकी सास जल्दी जल्दी कमरे में गई और एक लाल रंग की थैली लाई जिसमें 50,000 नोट थे। उसे वक्त मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मेरा ईमान डगमगाया और उस औरत की बात समझ में आ गई। मैंने वह पैसे अपनी जेब में रखे। वह पैसे मैं अपने दामाद को देना चाहती थी, जो कब से मुझे मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। इसी वजह से मेरी बेटी को घर में सुकून नहीं दे रहा था। पैसे लेकर मुझे मान हो गया और मैं अपनी बेटी को पैसे दे दूंगी, इसका मसला भी हल हो जाएगा। मैं दोबारा उस औरत को नहलाने लगी, मगर मेरा दिल भारी सा हो रहा था। अब अभी भी मैं नहलाने के बाद कफन पहना दिया, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकती और घर से निकल आई। उससे घर के करीब एक कब्रिस्तान था, जो उन लोगों का खानदानी कब्रिस्तान लगता था। मैं उस दहशत को देखकर घबरा गई, मगर मुझे बिस्तर पर लेटकर आराम नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी आई। मैंने उसे अपने दिल की खुशखबरी सुनाई। तो तुम्हें अब अपने पति को दे देना, वह मोटरसाइकिल ले लेगा और तुम्हारी जिंदगी भी आसान होगी। और वह बोली, मम्मी जी, इतने पैसे आप कहाँ से लेकर आईं? मैंने उसे हकीकत नहीं बताई। वह खुशी खुशी पैसे लेकर चली गई। लेकिन शाम को जब मेरा पति वापस आया, मैंने उससे यह बात नहीं छुपाई। वैसे भी मेरी तरह ही बिकाऊ और लालची था, उसे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसे जब यह बात बताई तो वह बातों बातों पे मैंने उस औरत के जेवरात का जिक्र भी कर दिया। उसे औरत ने अच्छी खासी सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी। उसकी सास उसे नहीं निकाल पाई और उसके साथ ही कफन पहनाने को कहा। औरत ने कहा कि मेरे बेटे को दुख नहीं देना चाहती, उसकी बीवी मर गई है, इसलिए मैं उसे कह दूंगी कि तुम्हारी बीवी भाग गई है और मैं उसे दफनाना चाहती हूँ, ताकि मेरे बेटे का दिल में कोई गम की जगह गुस्सा ले ले और दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। वह अपने दिल को तसल्ली दे रही थी और उस औरत ने अभी भलाई के लिए यह सब किया। लेकिन बता दूंगा, अपने बेटे को गम में धकेलना नहीं चाहती। मैं कौन सा मान जाती है उसका बेटा सारी उम्र एक औरत के गम में बैठा रहे। उसे सब के बाद मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, लेकिन मेरे पति ने एक नई कड़ी मिला दी। वह कहने लगा, अब तो हमें निकलने में कोई कसूर नहीं है। अगर एक जगह की खराब हो रही है, हमारा हक है कि हम उसे इस्तेमाल कर ले। हम उसे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? अपने पति की बातें सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं यह सब करना नहीं चाहती थी, मगर उसने मुझे राजी कर ही लिया और बोला, थोड़ी देर का तो काम है, चलो हम जल्दी से कब्रिस्तान चलते हैं।
उस औरत की कब्र खोदेंगे और वहाँ जो भी दौलत मिलेगी उसे कामयाब कारोबार कर लेंगे, फिर ऐसी हरकत का सोचेंगे भी नहीं। मैंने अपने पति की बातों को सुनकर उसकी बातों में आ गई। रात के 2 बजे हम अपने घर से निकल दिए। हमारे पास किसी भी किस्म का कोई हथियार नहीं था जिससे हम कब्र खोद सकते थे। यह पता करना था कि ताजा कब्र कौन सा है जिससे हम उसकी मिट्टी हटाकर उस औरत तक पहुंच सके। हमें खुदाई वालों की मदद चाहिए थी। हम लोग जब कब्रिस्तान पहुंचे तो खुदाई करने के लिए खुदाई वाला उस वक्त जाग रहा था। हमने उसे सारी हकीकत नहीं बताई। उससे कहा कि एक अमल करना चाहते हैं जो बहुत जरूरी है। उस कुछ बातों में लग रहा था। हम कब्र की तरफ बढ़े जो शाम को ही बनाई गई थी। खुदाई वाले ने उस कब्र के ओर निशानदेही कर दी। वैसे भी हम कुछ खास ईमानदार नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर भी अजीब सी लालच की शुक्र थी। हमने सबसे उसने कोई हिस्सा वगैरह नहीं मांगा। दूसरी बात पूछी, शायद वह नींद में लग रहा था। टॉर्च की रोशनी में जब हम लोग उस कब्र तक पहुंचे तो वह बिल्कुल ताजा थी। उस पर नरम सी मिट्टी थी। हमने उसे हटाना शुरू कर दिया तो वह भी आसानी से हट गई। लेकिन जब हम कब्र को मिट्टी हटाने लगे तो हमें कब्र से हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने अपने पति को मना किया कि यह मामला मुझे कुछ और लगता है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, मगर वह नहीं माना। लेकिन जब पूरी मिट्टी हटाई तो उस औरत ने जो अंदर झांककर देखा तो वह अंदर दफन थी। कफन फाड़ चुकी थी और उठी। एक जोरदार सी चीख मारकर हमने यह देखकर घबरा गए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी तो देखा वह औरत जिंदा थी, तकलीफ से होकर गुजर रही थी। उस औरत को देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अपने पति को पीछे हटने के लिए कहा। उस औरत पर मैंने चादर डाली और सारी हकीकत का सामना कराया, मगर जाहिर उसे औरत को यही बताया कि उसकी सास ने उसे जिंदा मार दिया था। मैंने उसे बचाने आई हूँ। मैं की दारू कतर होने लगी। बोली, खुद के लिए मुझे घर ले चलो। मेरी सास ने तुमसे झूठ बोला है, मैं मरी नहीं थी। उसने तो मुझे एक दवाई दी थी और कहा था तुम उसे आराम मिल जाएगा। नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रही है। उसकी दर्द भरी बातें सुनकर मेरे अंदर इंसानियत जाग गई और मेरा पति और मैं उसे घर ले आए, मगर मेरे पति ने उसको दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले में बुलाकर कहा, सुनो, सारा खेल उलट गया है। हम उस औरत के फायदे उठाने गए थे, मगर यह तो हमारे ही गले पड़ गई है। हाँ तो क्या हुआ? हमें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। मैं अपने पति को डांट दिया, तुम नहीं कर सकते तो मैं उस औरत की देखभाल करूंगी। मैं जानती हूँ इंसानियत क्या चीज होती है। मेरी बात वह गुस्सा होकर घर से चला गया। मैं उस लड़की के पास गई और खाना वगैरह दिया और मैंने उससे सारी बातें पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सास ने उसे दवा देकर कब्र में दफनाने के लिए कहा। जल्दी
की तब उसने मुझे बताया कि वह एक अमीर घराने की बहू है। उसके माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे। बूढ़ी औरत, जिसका नाम शबनम बानो था, वह अपने बेटे के लिए उसे लड़की यानी आलिया का रिश्ता मांगा था। शबनम बानो के बेटे को आलिया बहुत पसंद आ गई थी और जब आलिया ब्याह करके शबनम बानो के घर आई थी तो शबनम बानो ने पहले दिन ही उसे साबित कर दिया कि वह सिर्फ उसके बेटे पैदा करवाना चाहती है। उसे पोते चाहिए और उसे अपनी बहू से कुछ नहीं चाहिए। मगर यह बात आलिया को समझ नहीं आई। बेटा पैदा कर आने की इतनी उतारू हो गई थी वह, क्योंकि उसकी पहली बेटी हुई थी तो सास ने बर्दाश्त कर लिया, मगर जब दूसरी बार उम्मीद से ज्यादा हुई तो सास ने पहले दिन ही टोकना शुरू कर दिया और तीसरे चौथे महीने जाकर मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। जो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पैदा होने वाला है वह एक लड़की होगी, तो सास ने तरह तरह के ताने और बहाने करके बहू को बच्चा दिलवाने की पूरी कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने अपना आखिरी और इस तरह से चलाया कि बहू को नींद की गोलियां इतनी ज्यादा दे दी कि वह 2 दिन तक कभी भी ना उठ सके। आलिया ने बताया कि जो आधा गिलास उसने पीकर छोड़ दिया था, शायद वह इसी की वजह से बच गई, वरना बाकी सचमुच में मर जाती। आलिया की बातें सुनकर उसकी सास जिस कदर खड़ूस थी, उसका मतलब तो यही था उसने अपनी बहू से जान छुड़ाने की कोशिश की थी, क्योंकि उसका बेटा बहुत बेइंतहा प्यार करता था। तलाक देने या छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सो शबनम के मन में यही साजिश सूझी और अपनी बहू आलिया के साथ इतना बड़ा जुल्म कर डाला। आलिया रो रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र मत करो, अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती हो तो हम तुम्हें पहुंचाकर आएंगे। तुम अपने पति के साथ एक अलग जिंदगी शुरू करना। वह बोली, अब मैं अपने पति के घर जाना नहीं चाहती हूँ। मुझे उस घर में जान का खतरा है। अपना बच्चा पैदा होने तक किसी महफूज जगह पर रहना चाहती हूँ। अगर मुझे अपने घर में पनाह दोगी तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। आलिया की बातें सुनकर मैं जज्बाती हो गई। थोड़ी देर बाद जाकिर मुंह बनाए घर पर आ गया था। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। मैंने उस लड़की को अपना ख्याल रखने के लिए कहा। मैं अपने कमरे में चली गई। जाकिर अभी भी नाराज बैठा था। उसने मेरी हरकत अच्छी नहीं लगी थी, मगर उसने तो मुझे डराना शुरू कर दिया था। वह बोला, तू बोल रही है कि यह औरत जिंदा बच गई है तो हम सबको भी फंसवा देगी। तूने उसकी सास से 50,000 की मोटी रकम भी ली थी। अगर उसने अपनी सास पर इल्जाम लगाया तो वह यह बात भी उबाल देगी। किसी न किसी तरह से उसे यहाँ तक लाई है। बेहतर यही है कि यह लड़की जहाँ थी वहीं चली जाए। वैसे भी लोग तो जान ही गए होंगे कि यह घर से भाग गई है या फिर उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। फिर क्या क्या जरूरत है हमेशा पढ़ने ही बेहतर है। यह कि हमें दिखावे
कि वापस चली जाए। जाकिर की बातें सुनकर मैं कांप गई और सोच नहीं सकती कि जाहिर इतना संगदिल इंसान है। मैं जाहिर को समझने की कोशिश की। तुम सोच रहे हो वह इंसानियत नहीं है, ऐसा किसी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। खैर हम दोनों यह प्रेम करते करते सो गए। जब सुबह मैं उठी तो घर की हालत बदली हुई थी। घर में वह लड़की नहीं थी और ना ही मेरा पति जाकिर घर में मौजूद था। मेरा दिल काम नहीं कर रहा था। खुदा ना जाने क्या हुआ है, मेरी आंखें क्यों नहीं खुली। सोचने लगी मुझे क्यों सुनाई नहीं दिया। मैं उठकर अपने कपड़े डालने लगी। पूरा घर उथल पुथल कर रहा था। मैं जल्दी से बाहर आई तो उस जगह पर पहुंची जहां वह कब्र रखी। देखा तो कब्र की वैसी की वैसी ही थी। तुम मौजूद थी। जाहिर का कुछ अता पता नहीं था। शाम को जाकिर खुद ही घर वापस आ गया और मैं उस पर बरस पड़ी। यह तुमने क्या किया है? वह औरत कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मार तो नहीं दिया कहीं? उसने क्यों मारूंगा। मैं सुबह उस वक्त उठा जब वह ठंडी पड़ी हुई थी। उसका जिस्म कराह रहा था। मैंने सोचा कि वह पहले हम पर कोई मुसीबत आ जाए। मैं उस लाश को ठिकाने लगा के आया हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसी लाश को घर में नहीं रखते। कोई अक्लमंदी की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे बात सुनकर मेरा सर चकरा गया। खुदा ना जाने उस लड़की को कहाँ फेंका होगा। मैंने लाख पूछने की कोशिश की मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मायूस होकर मैं बैठ गई। अब अपने अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। मुझे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे माफ़ कर दो। आप सोच रही थी कि मैं गलती का पछतावा कैसे करूं, मगर इसकी नौबत नहीं आई। खुदा ने हमारे किए की सज़ा हमें दे दी। शाम को मेरी बेटी के घर से खबर आई कि उसका पति कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मेरे दामाद किराए की गाड़ी चलाता था जिसकी वजह से उसकी आमदनी आई थी, मगर वह अपनी मोटरसाइकिल लेना चाहता था कि वह अपनी आमदनी को बढ़ा सके। मैं अपनी बेटी को 50,000 उसी के लिए दिए थे, लेकिन अब मेरा दामाद इस दुनिया में नहीं रहा तो उन पैसों का मेरी बेटी का क्या करना था। मेरी बेटी विधवा लिबास में मेरे दिल को हिला कर रख दिया, लेकिन मेरा पति उस सब के बावजूद भी बाज नहीं आया। उसे तो एक काम मिल ही गया था, लोगों की बनी हुई दौलत अपने हाथों से लूटना। इसी वजह से मैंने अपने पति को छोड़ दिया। अपने अल्लाह की राह पर अपने दिन रात इबादत करती हूँ। उससे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे उसको नहाने के वक्त में मरी हुई औरतों को नहलाया है और कहीं धोखा कफन तैयार किया है। मैं जानती हूँ कि अल्लाह के आज़ादी से डरती हूँ। खुदा मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। मुझे खबर पर बैठकर उस औरत से माफ़ी मांगती हूँ, मगर मैं नहीं जानती मेरा रब मुझे माफ़ करेगा या नहीं। यह कहकर वह औरत खामोश हो गई और मैं जानती थी कि उसका बोझ कभी हल्का नहीं होगा, क्योंकि जो जुल्म उसने किया था वह माफ़ी के लायक नहीं था। उसकी दिल की तसल्ली के लिए उसे कुछ तरीके बताए और कुछ पाबंदी करने के लिए कहा। फिर उसे अपने घर से रुखसत कर दिया। उसके जाने के बाद मैं भी काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचती रही। आज भी जब मैं उस औरत को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद। बाय बाय।